आत्मा में एक चेतना उसके अंदर आई, उसने सबसे पहले काशी को हिलाने की प्रतिज्ञा की और काशी में बैठकर उसने चैलेंज किया कि जो भी विद्वान हो वो आए और हमसे शास्त्रार्थ करे और शास्त्रार्थ में जो जीत जाए उसका फल स्वीकार कर दे और जो न जीत सके वो यहाँ से काशी छोड़ के चला जाए। इसलिए आइए छोटी सी बच्चों ने प्रस्तुति आपके सामने आ रही है। भ्रमण करता हुआ हरिद्वार से चलता हुआ गंगा के किनारे किनारे भरमार होता हुआ उस समय वहां के नरेश थे और वो पौराणिक पंडितों के पक्ष में थे। उन्होंने मंथन किया कि जब तक दयानंद को यहाँ से नहीं भगाया जाएगा तो दयानंद इस काशी नगरी को हिलाकर रख देंगे। किसी भी हालत में पंडितों को अनुनय विनय कर उन्होंने बनाया और उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए कहते हैं प्रेरित किया। और वो कहते उस समय 52 पंडित था उनके साथ भी। ईश्वरी प्रसाद महाराज ईश्वरी प्रसाद के साथ वो 52 पंडित और पूरी काशी नगरी जिस तरीके से आप बैठे हो पूरी कहते दुर्गा कुंड जो स्थान था आनंद बाग था वो भरा हुआ था खटाधर। दयानंद अपनी कुटिया में ईश्वर चिंतन में लीन है और उधर पौराणिक पंडित जो है वो शास्त्रार्थ के लिए आ रहे हैं। आप ध्यान से इस छोटे से नाटक को शास्त्रार्थ को देखें। आप वेदों की पुस्तक ले आया नहीं? वेद संपूर्ण पंडितों को कंठस्थ है, पुस्तकों का क्या प्रयोजन? पुस्तक के बिना विचार नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, परंतु किस विषय पर विचार होगा? तुम मृत्युजा का खंडन करते हो, हम सब उसका मंडन करेंगे। आप लोगों में जो विद्वान हो वही मुझसे संवाद करें। ठीक है। पूछिए महाराज। आप वेदों को प्रमाण मानते हैं या नहीं? जो वर्णाश्रम में स्थित है उन सबको वेदों का प्रमाण ही है। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण है? अगर है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो कहिए नहीं है। जो केवल वेदों का प्रमाण मानता हो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वेदों का विचार मुख्य है, वेदों से कर्म मुख्य है। जो वेद विरुद्ध है उनका प्रमाण नहीं होता। मनुस्मृति का वेदों में कहाँ मूल है? जो मनु जी ने कहा है सोचो वस्तु कामी औषध है, ऐसा सामवेद के ब्राह्मण में कहा है। इस सृष्टि की रचना की उत्पत्ति होने से जगत का कारण तो नहीं, व्यास जी के इस सूत्र का वेदों में क्या मूल है? ये प्रकृति से भिन्न बात है, इस पर विचार ना करना चाहिए। यदि तुम जानते हो तो अवश्य कहो। ये प्रकरण अंतर में बांटा जा रहे हैं, इसलिए नहीं कहा। किसी को याद ना हो तो देखकर कहा जा सकता है। जो कंठ नहीं तो काशी नगर में क्यों आए हो? क्या आपको सब कंठस्थ है? हाँ, हमको सब कंठस्थ है। ये धर्म का क्या स्वरूप है? जो वेद प्रतिपाद फूल सहिती का अर्थ है वही धर्म कहलाता है। ये आपकी सांस्कृत है, इसका प्रमाण दीजिए।
सती, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्र निग्रह, धीर, विद्या, अक्रोध, सत्य आदि आप एक कह रहे हैं? हमने सभी धर्मशास्त्र देखे हैं, हमसे पूछिए। आप अधर्म के लक्षण बताइए। वेद में प्रतिमा शब्द है या नहीं? प्रतिमा शब्द है, वह सामवेद के ब्राह्मण में है। जिस प्रकरण ये मंत्र है उसका क्या अर्थ है? किस ईश्वर से? क्या न्याय शास्त्र ईश्वर से या योग शास्त्र ईश्वर से? क्या ईश्वर बहुत से है? ईश्वर तो एक ही है, परंतु वेद कौन से लक्षण वाले ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं? वेद सच्चिदानंद लक्षण वाले ईश्वर से प्रकाशित है। ईश्वर और वेदों में क्या संबंध है? कार्य कारण उपाय संबंध है। पाषाण आदि मूर्ति पूजा का वेद में प्रमाण है? प्रमाण है तो दिखाइए। चलो कोई बात नहीं, आप वेद में प्रमाण नहीं दिखा सकते, परंतु आप जो मस्तक पर लाल पीली रेखाएं बनाए हैं, इनका क्या प्रयोजन है? इससे श्री लक्ष्मी व स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो कटोरा लिए स्वर्ग भेंट क्यों मांगते हो? और जो स्वर्ग की प्राप्ति रेखाओं से बंदी से लिखी है, तो पूरा मुंह पोतने से स्वर्ग से भी बड़ा कोई लोक मिलेगा? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति पूज्य हो जाती है। ये तुम्हारा भ्रम है, मूर्ति में कभी प्राण नहीं पड़ सकते। अगर पड़ सकते तो कोई भी व्यक्ति संसार से नहीं बनता, सभी अपने पीठों में प्राण प्रतिष्ठा करा के जीवित कर देते। हम लोग भावना मानकर पूजते हैं। भावना तो सत्य में, सत्य की असत्य से असत्य की होनी चाहिए। जैसे गोबर में गुड़ की भावना करने से गोबर गुड़ नहीं हो सकता, वे गोबर ही रहेगा। इसलिए पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, वे ईश्वर नहीं हो सकता। सुख का मूल क्या है? सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। ईश्वर अवतार लेकर भक्तों का उद्धार करता है। ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसे वेद में आज अकायत कहा गया है। तो क्या रामकृष्ण अवतार नहीं थे? नहीं, ये श्रेष्ठ पुरुष थे। इन्होंने वैदिक संस्कृति की रक्षा कर लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया। सुनिए विशुद्धानंद, हम दयानंद से शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकते, इससे हुल्लड़ मचा के सभा समाप्त की जाए। दयानंद नास्तिक है, दयानंद नास्तिक है, दयानंद की पराजय हुई, दयानंद हार गया, हार गया, हार गया। सभी पंडितों को मेरा नमस्ते स्वीकार करो। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। पूरी काशी एक तरफ, दयानंद मेला एक तरफ, लेकिन वहां के पंडितों ने छल से, द्वेष से अपने को विजयी घोषित कर दिया। लेकिन उस समय के पश्चात महाराज ईश्वरी प्रसाद सिंह जी को बहुत ही खेद हुआ कि मैंने इस महान संत का बहुत बड़ा अपमान किया, इसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। कहते उन्होंने ऋषि ज्ञान से क्षमा याचना